The following words have a singular verb if they are used as a subject. मंदरजा झैल जो वर्ड्स हैं अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हों तो फेल जो है ना वर्ब वो सिंगुलर लेंगे। सिंगुलर फेल का मतलब क्या होता है कि इज है, आर है तो इज इस्तेमाल होगा, वर है तो वाज इस्तेमाल होगा, और इस तरह वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस ई आई एस का इजाफा होगा अगर ये सब्जेक्ट ये जो वर्ड है सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो। ईच हर एक, एवरी हर एक, इधर दो में से एक, नीदर दो में से कोई भी नहीं, नन तीन या इससे ज्यादा में से कोई भी नहीं, मैनी अ लार्ज नंबर बहुत ज्यादा। अब इसमें जो पहले चार हैं ईच, एवरी, इधर, नीदर, इनके लिए तो ये रूल अटल है, ये हमेशा वर्ब क्या लेंगे सिंगुलर, जबकि नन और मैनी आ। अब मैनी आ जो है इसके साथ ये ए लगा हुआ है, ये हटा दें तो मैनी बच जाएगा। मैनी के साथ जो नाउन इस्तेमाल होगा वो जमा इस्तेमाल होगा। जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, मैनी आ मैन, ये दुरुस्त है। अगर मैनी आ ए काट देंगे तो आएगा मैनी मैन। इस तरह नन भी है, नन ये प्लूरल भी इस्तेमाल होता है और सिंगुलर भी। लेकिन हमने एक रूल पढ़ा है, अब रूल क्या पढ़ा है कि ये 6 वर्ड किसी भी सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो तो वर्ब हमेशा क्या होगा सिंगुलर होगा। अब इनके ये सेंटेंस देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। इनकरेक्ट, करेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट देखिए, ईच वन ऑफ देम वर गिल्टी, तर्जमा ये बनेगा उनमें से हर एक मुजरिम था। ईच वन ऑफ देम वाज गिल्टी। Every one of the boys have stolen the book. Every one of the boys has stolen the book. Many a men were drowned. Many a man was drowned. अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा सिर्फ ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ना आर्टिकल ए, इसकी गलती है। मैनी आ मैन, पहली बात तो मैनी आ लग जाए तो फिर इसके साथ आएगा मैनी आ मैन, यानी कि सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब दोनों सिंगुलर होंगे और वाज ड्राउंड आएगा। अगर इसमें से सिर्फ ए काट दें तो फिर मैनी मैन वर ड्राउंड, फिर ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब देखो सिर्फ खाली ए के लिए अब पूरे सेंटेंस में तब्दीली हो जाएगी। मैनी आ मैन वाज ड्राउंड ये दुरुस्त है। अगर ए काट देंगे तो पहला जुमला दुरुस्त हो जाएगा, मैनी मैन वर ड्राउंड ये दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन मैनी आ हमने एक रूल पढ़ा है, ये अगर किसी भी जुमले के शुरू में सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो जाए तो फिर हमने इसका सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लगाना है। मैनी आ मैन वाज ड्राउंड ये दुरुस्त है, करेक्ट है। नन ऑफ देम आर इनोसेंट, नन ऑफ देम इज इनोसेंट। अब देखो आर की जगह इज लग गया। इस तरह नन जो है ना जुमले के शुरू में आ जाए तो आपने क्या करना है, वर्ब को सिंगुलर रखना है। मैनी अ लार्ज नंबर, अब इसका मतलब होता है तादाद में ज्यादा। यूज विद सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। देखिए मैंने पहले ही बताया है कि जब मैनी आ लग जाए तो मैनी ए या मैनी आ आप कह सकते हैं, तो फिर क्या होगा, ये सिंगुलर नाउन, नाउन भी सिंगुलर लेगा, यानी कि मैन से मैन आ जाएगा, और वर्ब भी सिंगुलर लेगा, आर से इज बन जाएगा। अब देखें सेंटेंस नंबर 5 देखें, मैनी आ स्ट्रॉन्ग मैन। आप देखें स्ट्रॉन्ग मैन मजबूत आदमी, ये सिंगुलर नाउन है, ये दुरुस्त है। हैज ये भी दुरुस्त लग गया। वीकेंड बिफोर सच अ चैलेंज, अब ये पूरा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है क्योंकि मैनी आ के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब दोनों लग चुके हैं। मैनी आ फेमस पॉप स्टार, अब पॉप स्टार देखें कि मशहूर जगमगाता सितारा, मैनी आ के साथ सितारा लगा है यानी कि मशहूर पॉप सिंगर, तो ये दुरुस्त है। हैज दुरुस्त है। बीन रोइंड बाय ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स के साथ वजह से बहुत सारे फिल्मी सितारे या मशहूर सितारे क्या होता है वो तबाह हो जाते हैं, तो फिर ये भी सेंटेंस करेक्ट है। अब इसकी इबारत देखें, मैनी आ का मतलब है बहुत ज्यादा, लेकिन इस लफ्ज के साथ इस्म वाहिद लगाएं सिंगुलर नाउन,
और फेल भी वाहिद फिक्रा नंबर 5 में स्ट्रॉन्ग मैन लगाया गया है, दुरुस्त है, जो कि वाहिद लफ्ज है, और उसके साथ फेल हैज लगाया गया है। जुमले का मतलब यह होगा बहुत सारे ताकतवर लोग इस चैलेंज के सामने कमजोर हो गए। दूसरे फिक्रे में स्टार का लफ्ज वाहिद है, लफ्ज स्टार्स लगाना गलत है, इसके साथ भी फेल वाहिद है। जुमले का मतलब होगा बहुत सारे फिल्मी सितारे नशे की वजह से तबाह हो गए। नन को बाज़ औक़ात जमा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी इसके साथ जमा वर्ब लगाते हैं। मसलन नन ऑफ देम हैव अटेंडेड द फंक्शन। करेक्ट सेंटेंस है कि नन ऑफ देम के साथ कभी हम प्लूरल भी लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सिंगुलर भी लगा सकते हैं। ये दोनों ही मतलब जो है ना दुरुस्त है इसके साथ। नेक्स्ट देखिए, टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय ईदर आर नीदर नार। अच्छा ये ना, ये दोनों एक साथ इस्तेमाल होते हैं, ईदर आर नीदर नार। ईदर के साथ आर आएगा, नीदर के साथ नार आएगा। ईदर का मतलब होता है दो में से हर एक, और नीदर का मतलब है दो में से कोई भी नहीं। टेक द वर्ब इन अ सिंगुलर। अगर दो वाहिद फाइलों को ईदर आर और नीदर नार से मिलाया जाए तो फेल वाहिद आएगा। अब देखें ना, इसमें गौर करें, दो वाहिद फाइलों यानी कि दोनों फाइल होंगे और सिंगुलर होंगे, तो फिर क्या आएगा, फेल वाहिद आएगा। ईदर ही आर हिज ब्रदर हैज स्टोलन द बुक। इनकरेक्ट है, ईदर ही आर हिज ब्रदर हैज स्टोलन द बुक। या तो उसने या उसके भाई ने किताब चोरी की है, ये इसका तर्जुमा बनेगा। नीदर ही नार हिज डॉटर हैव स्टोलन द वॉच। नीदर ही नार हिज डॉटर हैज स्टोलन द वॉच। तो कहने का मकसद ना ही उसने ना ही उसकी बेटी ने घड़ी चोरी की है, यानी कि नहीं की। ना उसने और ना उसकी बेटी ने घड़ी चोरी नहीं की। ब्रदर और डॉटर वाहिदैन के मुताबिक फेल लगाएंगे। अच्छा, इसका एक और भी है कि ईदर आर और नीदर नार में जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसके मुताबिक वर्ब लगाना है। अब इसमें देखो, हिज ब्रदर पहले सेंटेंस में, तो यहाँ पर हिज ब्रदर सिंगुलर है तो हैज आ गया, और यहाँ पर हिज डॉटर तो है की जगह हैज आ गया। अब यही अगर प्लूरल वर्ब नाउन होते तो फिर इनके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते। When two subjects joined by either or neither nor are of the different persons, the verbs agrees in person with the one nearest to it. अगर दो से ज्यादा इसमों को ईदर आर या नीदर नार से मिलाया जाए तो फेल अपने करीब तरीन फाइल के मुताबिक होगा, यानी आखिरी लफ्ज के मुताबिक होगा। देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि ईदर आर नीदर नार पहले तो इस्तेमाल एक साथ होते हैं, और इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है ना, ईदर आर के बाद से जो सब्जेक्ट आएगा, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर वो प्लूरल है सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। अब सेंटेंस देखें, नीदर ही नार ही वी इज एंग्री। अब वी जो है ये क्या है, प्लूरल है। नीदर ही नार वी आर हंग्री एंग्री। आखिरी लफ्ज वी के मुताबिक फेल लगाएं तो वो फेल क्या है, जमा आएगा, आर आएगा इसकी जगह। ईदर यू आर ही आर मिस्टेकन। ईदर यू आर ही इज मिस्टेकन, क्योंकि ही सिंगुलर है तो इसकी आखिर पे क्या आएगा, फेल वाहिद आएगा। नीदर सलीम नार हिज ब्रदर्स हैज कॉपीड इन द एग्जामिनेशन। नीदर सलीम नार हिज ब्रदर्स हैव कॉपीड इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि नार हिज ब्रदर्स भाइयों के आया है, ना ही सलीम ने और ना ही उसके भाइयों ने एग्जामिनेशन में नकल लगाई, तो आखिरी लफ्ज ब्रदर्स जमा है, इसके मुताबिक फेल लगाएं। इट इज स्टिल बेटर टू से, अगर उन सेंटेंस के मुताबिक हम देखें तो ये कहना दुरुस्त होगा, नीदर ही इज एंग्री, ना वो गुस्से में है, नार वी आर। असल तो ये सेंटेंस बनता है, लेकिन नीदर नार के साथ वैसे भी लगाया जा सकता है जैसे ऊपर सेंटेंस हमने पढ़े हैं। ईदर यू आर मिस्टेकन, या तुम गलती पर हो, आर ही इज, या वो है। नीदर यू आर टू ब्लेम नार ही इज, ना ही तुम पर इल्जाम है ना ही उस पर इल्जाम है। अब नेक्स्ट देखिए, when two nouns are joined by with or as well as the verb agrees with first noun whether it is singular or plural। जब दो इसमों को as well as या with से मिलाया जाए तो फेल हम पहले इसम के मुताबिक होगा, चाहे वो वाहिद हो या जमा।
अब देखिए यहां पर थोड़ा सा कन्फ्लिक्शन याद रखें, एक पढ़ा है आपने ईदर आर, नीदर नार, और एक पढ़ा है आपने एज वेल एज और विद। अब इनके दोनों के उल्ट रूल है, क्या है कि ईदर आर नीदर नार के साथ क्या होगा, बाद वाले के मुताबिक फेल लगेगा, और एज वेल एज और विद के साथ जो है ना पहले वाले के मुताबिक फेल लगेगा। पहला अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फेल भी सिंगुलर लगेगा, यानी कि आर होगा तो इज बन जाएगा, अगर हैव होगा तो हैज बन जाएगा। इसी तरह अगर सब्जेक्ट जो है एज वेल एज या विद से पहले जो सब्जेक्ट लगा है वो प्लुरल होगा तो फेल भी प्लुरल होगा। अब इसके सेंटेंस देख लेते हैं। The principal with all the teachers have gone out for a walk। अब with से पहले principal लगा है, principal singular है। The principal with all the teachers has gone out for a walk। पहला लफ्ज प्रिंसिपल है इसलिए इसके मुताबिक फेल लगाएं। अब समझ आ गई, याद रखें ईदर आर और नीदर नार में बाद वाले सब्जेक्ट के मुताबिक फेल लगेगा, और विद और एज वेल एज में पहले सब्जेक्ट के मुताबिक फेल लगेगा। फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स आर टाट इन आवर कॉलेज। फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी हमारे कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाई जाती है। ये पहला लफ्ज फिजिक्स है जो कि वाहिद है, इसलिए इसके साथ फेल वाहिद लगाएंगे, क्योंकि फिजिक्स यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। फिजिक्स एक सब्जेक्ट की बात की जा रही है, तो एज वेल एज और विद का असूल पढ़ा है कि पहले के मुताबिक होगा। तो फिजिक्स सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आ गया। द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर इज एब्सेंट। अब स्टूडेंट्स यहां पर जमा है, प्लूरल है, तो द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर आर एब्सेंट। पहला लफ्ज जमा है तो इसके लिए फेल भी जमा लगाएंगे। अब यहां पर इन्होंने इन शॉर्ट दिखा दिया हमें एज वेल एज और विद, पहले लफ्ज नाउन के मुताबिक फेल लगाए। नीदर नार ईदर आर आखिरी मिलाने वाले लफ्ज के साथ वर्ब लगाए। मतलब है कि एज वेल एज और विद, अगर इससे पहले जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फिर वर्ब भी सिंगुलर, और इस तरह अगर इससे पहले सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, प्लूरल आएगा। नीदर नार इधर आर का भी ऐसी असूल है, इसका उल्ट असूल है कि नीदर नार इधर आर में जो बाद में सब्जेक्ट आएगा नार या आर के बाद, वो हमेशा क्या होगा, उसके मुताबिक वर्ब लगेगा। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल लगेगा। अब देख लेते हैं चेकलिस्ट। अब ये